बहुत समय पहले जब धरती पर ऋषि मुनियों का तप चलता था, जब नदियाँ मंत्रों से गूंजती थी, जब वृक्षों की छाया में वेद गूंजते थे और जब एक शिशु का जन्म केवल परिवार में नहीं बल्कि युग में परिवर्तन लाने वाला क्षण माना जाता था, उस समय माँ बनने वाली स्त्री को ऋतुमती देवी कहा जाता था, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुण को गर्भ में धारण करती थी। अब आप आराम से सीधे बैठ जाएं या अपने बाएं करवट लेट जाएं। शरीर को जितना हो सके आराम दें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले। सांस को बस आने दे और जाने दे, धीरे स्वाभाविक रूप से। कल्पना करें आप किसी प्राचीन वन में हैं, जहाँ हल्की सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छन रही है। आप एक साध्वी हैं जिसके गर्भ में भविष्य पल रहा है। आपके चारों ओर से ऋषियों के मंत्रों की आवाजें आ रही हैं। आप बैठी है ध्यान में, जैसे समस्त ब्रह्मांड आपके श्वास में ठहर गया हो। अब अपने गर्भ की ओर ध्यान लाए। अपने दोनों हाथों को धीरे से पेट पर रखें और मन में कहे, हे आत्मा, तेरा आगमन मेरे जीवन की नहीं, इस युग की पुनर्रचना है। मैं केवल माँ नहीं, मैं एक युग का प्रवेश द्वार हूँ। अब अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को मौन में कुछ पवित्र संस्कार दे। तू धर्म प्रिय हो, तेरे विचार उज्जवल हो, तेरा जन्म मातृभूमि के लिए वरदान हो, तेरी वाणी में सच्चाई और मधुरता हो, तेरे कदम सदा सत्य के पथ पर चले। तू दुख में भी धैर्य रख सके, सुख में भी विनम्र रहे। तेरा हृदय विशाल हो, जैसे आकाश सबको समा लेता है। तू स्नेह और सेवा से सबका मन जीत सके। तेरे भीतर शांति, संतुलन और श्रद्धा बनी रहे। तू अपने भीतर का प्रकाश कभी न भूले। तू जो भी करे उसमें प्रेम का स्पर्श हो। तेरा जीवन
किसी और के जीवन को भी रोशन करे। अब आप बस मौन में रहें। हर सांस, हर धड़कन महसूस करें कि धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु आपके भीतर संवाद कर रहे हैं। अब धीरे से हाथों को रगड़े, अपनी हथेलियों को पेट पर रखें और मन में कहें, हे आत्मा, जिस तरह माँ गंगा हिमालय से उतरती है, वैसे ही तू मेरे हृदय से उतरकर इस धरती पर उतरेगा। तेरा जन्म एक उत्सव हो, तेरा जीवन एक संदेश हो। कुछ समय इसी अवस्था में आराम करें। और जब भी आपकी इच्छा हो, धीरे से आंखें खोलें। हरि ओम।